Hello, mates. Welcome to the YouTube channel, The Nautical Guru, and Facebook page, Merchant Navy Knowledge. Kindly subscribe the YouTube channel and Facebook पेज को लाइक करें। तो गाइज आज जो वीडियो है इसमें मैंने भी रिसेंटली निबोश का कोर्स किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका सर्टिफिकेट मेरे पास आ गया है। तो काफ़ी दोस्तों ने, बैचमेट्स ने एंड कुछ सीनियर्स जो जूनियर्स भी पूछ रहे थे कि कोर्स के बारे में क्या होता है, क्या नहीं होता और क्या फ़ायदा है इसका। तो सबसे पहले तो निबोश जो है वो होता है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है, निबोश। अब ये क्या, ये एक बॉडी है, जिस तरह आइल्स का कोर्स है वो आपका यूके की बॉडी लेती है, इसी तरह ये एक एग्जामिनेशन बोर्ड है जो कि यूके में है और ये डिफरेंट कंट्रीज़ में इसके इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जो ये करवाते हैं। और फिर ये यूके में इंटरनेशनली एक टेस्ट होता है जो आप ऑनलाइन देते हैं, ठीक है, एक असाइनमेंट होती है, वो सबमिट करवाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। इस सर्टिफिकेट का जो यूज़ है वो आप डिफरेंट जो सेफ्टी जॉब्स होती हैं, जो आपने देखा होगा रिग्स वगैरह पे भी आती हैं, ठीक है, पोर्ट पे सेफ्टी अफसर आता है, तो डिफरेंट जो सेफ्टी की जॉब्स हैं उसमें इस सर्टिफिकेट से काफ़ी हेल्प होती है। मर्चेंट नेवी में इतने ज़्यादा लोग ये नहीं कर रहे होते क्योंकि आपका जो है, अगर आपने सेफ्टी की फील्ड लेनी है तो मोस्टली वही लोग करते हैं। और जब मैंने कोर्स भी किया तो मैंने वहाँ ये चीज़ नोट की थी कि मेरे साथ मोस्टली जो है मैट्रिक के बाद के या 12th स्टैंडर्ड के बाद के जो स्टूडेंट्स थे वो ज़्यादा थे और एक प्रोफेशनल उसमें सिर्फ मैं था जो कि मतलब एक प्रोफेशनल एसोसिएटेड था और फिर इसमें कोर्स कर रहा था। बट इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप जब अगर इन लेटर स्टेजेस ऑफ योर लाइफ आफ्टर क्लियरिंग द मास्टर ओरल आप चाहते हैं कि आप किसी शोर जॉब पे आ जाएं, किसी पोर्ट में एज अ सेफ्टी अफसर जॉब करें, तो उसमें आपको ये सर्टिफिकेट काफ़ी हेल्प आउट कर सकता है, ठीक है। आपको लेटर कुछ इसमें एडवांसमेंट अगर आप चाहें तो इसका डिप्लोमा भी होता है, वो भी कर सकते हैं, बट वो आगे की बात है। इस वक्त मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक सर्टिफिकेट की है। तो सबसे पहले जो निबोश है ये इसका IG3 लेवल का सर्टिफिकेट है। इसके लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट सारे पाकिस्तान में हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप जो है इसको किसी निबोश के एक्रेडिटेड जो इंस्टीट्यूट होता है वहाँ से करें। उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ आई थिंक सो 10 to 15 है जो कि आपको निबोश की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जो कि उनके सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड पार्टनर हैं। तो वहाँ से करने का फ़ायदा क्या होता है कि एक तो वही आपको एज अ स्टूडेंट शो करके आपका सारा प्रोसेस करते हैं, देन जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसमें भी वही आपको सर्टिफिकेट देते हैं। थर्ड पार्टी वालों को प्रॉब्लम ये है कि वो आपको यहाँ मोस्टली जो है थर्ड पार्टी वाले हैं। मतलब मैं पेशावर से हूँ, तो मैं पेशावर में जब मैंने देखा तो यहाँ पे मोस्टली थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट से, उनका क्या है कि वो दुबई के किसी इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड होते हैं। आपका बेसिकली जो आप स्टूडेंट हो वो आप उस दुबई के इंस्टीट्यूट के होते हो, ठीक है। देन आफ्टर 2-3 ईयर जब आप आओगे या कुछ आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इंस्टीट्यूट यहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है। और अगर निबोश भी उसमें थोड़ी सी रिसर्च कर ले तो, क्योंकि वो इस चीज़ की तो अलाउ नहीं कर रहा कि थर्ड पार्टी करे, तो आप बेसिकली हैं स्टूडेंट दुबई के, लेकिन आप टेस्ट जो दे रहे होते हैं वो दे रहे होते हैं पाकिस्तान से, तो वहाँ पे जो है आपका प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे काफ़ी इंस्टीट्यूट्स थे जिन्होंने अपने पास हायर किए स्टूडेंट्स एंड देन दे लेफ्ट ओवर, तो वो फिर उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेहतर यही है कि आप जो इसके निबोश की वेबसाइट पे इंस्टीट्यूट्स मेंशन है पाकिस्तान के, उनसे करें। इसके कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट्स हैं, बाकी और किसी सिटी का इंस्टीट्यूट मुझे नज़र नहीं आया। तो मेरे करीब इस्लामाबाद था, फर्स्ट ऑप्शन मेरी इस्लामाबाद थी, सेकंड ऑप्शन मेरी लाहौर थी। तो मैंने लेकिन फिर इस्लामाबाद से ही किया, मुझे करीब पड़ रहा था, इंस्टीट्यूट भी अच्छा था। तो ये है विश इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब जो इसकी फ़ीस है उसके डिफरेंट इंस्टीट्यूट की डिफरेंट फ़ीस है। नॉर्मली जो निबोश है उसकी है 1,20,000, ठीक है, एज ऑफ नाउ 1,20,000 PKR। बट आपको कुछ डिस्काउंट्स कुछ इंस्टीट्यूट दे देते हैं, कुछ नहीं देते, कुछ आपको साथ पैकेज दे देते हैं जिसमें डिफरेंट और भी कोर्सेज होते हैं, आयोश का, ओशा का, बट उनका टेस्ट नहीं होता, वो एक सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स होते हैं। वो भी आप अगर करना चाहें तो उसके साथ कर सकते हैं। बट निबोश IG3 की जो आपके पास जो है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला निबोश IG3 है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैंने किया ये विश इंस्टीट्यूट से, G8 में इनका G8 में इनका है ये इंस्टीट्यूट, मैं आपको शेयर कर देता हूँ उनका एड्रेस भी, ठीक है। और वहाँ पे समी साहब होते हैं, उनसे काफ़ी मेरी अच्छी गपशप भी हो गई थी, तो इसलिए मैंने ये कोर्स विश इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद से किया फिर। और होता क्या है बेसिकली कि हर मंथली बेसिस पे एक डेट अनाउंस होती है निबोश की तरफ से जिसमें उन्होंने वो टेस्ट लेना होता है। तो ये इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं कि उस टेस्ट से तकरीबन 10 to 15 डेज़ के गैप से पहले क्लासेस देते हैं। 10 to 15 डेज़ की आपकी क्लासेस होती है, डिपेंडिंग ऑन मतलब कितने घंटे जो हैं दिन में कर रहे हैं, क्योंकि उसके भी आवर्स होते हैं जो पूरे करने होते हैं, जिस तरह हमारे मर्चेंट नेवी के कोर्सेज के होते हैं।
वो आवर्स पूरे उसमें आपके कुछ एलिमेंट्स हैं, वो आपको स्टडी करवाते हैं। IG1 IG2 एक दो हैं इनके। IG2 इज रिस्क असेसमेंट, IG1 जो जनरल है आपका, ठीक है। उसमें आपको डिफरेंट सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें और आपको रिस्क, बेसिकली रिस्क असेसमेंट जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में आपको सारा बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है वो मर्चेंट नेवी के एक प्रोफेशन हैं वो बस्ता, तो हम लोगों को आइडिया होता है इन चीज़ों का, और हमारे लिए एक प्लस पॉइंट भी है। अगर आपने शिप किया तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, बट ये आप नहीं कह सकते कि आप ब्लाइंडली जाके वहाँ बैठे और आप एग्ज़ाम दे दें, क्योंकि इनकी जो आपका प्रोजेक्ट सबमिट होता है आरए का, वो भी काफ़ी डिफरेंट है और चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आप शिप से रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे आपको एज अ होल करना होता है। तो इसमें आप क्या करते हैं, जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो ये आपकी क्लासेस होंगी। क्लासेस होने के बाद आपको इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट लेगा कुछ, ठीक है, एक दो मॉक टेस्ट होंगे, कुछ असाइनमेंट्स देगा, वो आपने ड्यूरिंग इस टाइम क्लासेस ले लेते हैं। तो ये क्लासेस लेने के बाद आपको जो है वो एक लर्निंग आईडी आपकी बनती है। निबोश के लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक आईडी बनती है। वो आपको जब आप इंस्टीट्यूट जाएंगे, एक दो दिन में अपनी डिटेल्स देंगे, वो उसको क्रॉस चेक करेंगे कि भाई ये डिटेल्स ठीक है, क्योंकि डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी उसमें गलती होगी तो आपके सर्टिफिकेट में वो गलती आएगी, उसके लिए बहुत, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम होती है उसको, अगर आपने नेम वगैरह चेंज करवाना हो। तो आपने ये डिटेल्स चेक कर लेनी है, इंस्टीट्यूट वो भेजेगा और कुछ दिनों बाद आपको एक लर्निंग आईडी मिल जाएगा। और आप उस पर देख सकते हैं कि अगर आपके इंस्टीट्यूट का नाम उस पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप एक जेन्युइन, मतलब जो निबोश का एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट आप वहीं से कोर्स कर रहे हैं, उसका नाम वहाँ मेंशन होगा, ठीक है। अगर वो मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है आप थर्ड पार्टी के किसी इंस्टीट्यूट में हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आपको लर्निंग आईडी मिल जाएगा, आप जाके चेक करेंगे भाई हाँ मैं लर्निंग प्लेटफॉर्म में निबोश का अपना उसमें लिंक दिया होता है, उस पर आपको ईमेल भी आ जाएगी और वो लिंक भी आ जाएगा। आप वहाँ जाके अपना लॉगिन वगैरह कर देंगे, इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई आपको एक ईमेल आ गई है और आप रजिस्टर्ड हो गए हैं। आपको फिर क्या होगा कि जब आप क्लासेस ले लेंगे उसके बाद आप अपने घर आ सकते हैं। 10 to 12 डेज की क्लासेस, उसके बाद आप घर आ गए। घर आने के बाद ये जो टेस्ट है इसके टाइमिंग होते हैं यूके टाइम 11 o'clock, ठीक है। जो डेट होती है उसमें यूके टाइम 11 o'clock ये वहाँ पे अपलोड होता है, और पाकिस्तानी टाइम जो होता है इसका होता है 1600 आवर्स इन पाकिस्तान। वो टेस्ट आप डाउनलोड कर लेते हैं। उसको डाउनलोड करने के बाद वो एक टेम्पलेट दिया होता है, उसमें कुछ को एक सिनेरियो आपको दिया होगा, उस सिनेरियो से रिलेटेड 10 to 15 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, क्वेश्चंस होंगे। टोटल ये इस तरह क्वेश्चंस होंगे, उनके मार्क्स होंगे, ठीक है। और आप उसको उसका अटेम्प्ट करने की जो टेक्निक है वो आपको बता देंगे। उसमें एक वर्ड काउंट होती है, वर्ड काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खैर वो आपका इंस्टीट्यूट आपको गाइड कर देगा, इसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। और वो जब आप पेपर कर लेते हैं तो नेक्स्ट डे, मतलब आपको विद इन 24 आवर्स वो सबमिट करवाना होता है। आप चाहें तो उसके घंटे बाद करके करवा दें, बट इट टेक्स टाइम। तो बेटर यही कि लोग रेकमेंड करते हैं कि आप उसको आराम से एक दिन करें, अगले दिन सुबह उठें, फिर उसको देख लें, सब कुछ चेक करके उसको सबमिट करवा दें। तो बेस्ट ये होता है कि आप एक डेढ़ दो घंटा पहले करवा दें, ताकि जो उसका सर्वर है अगर उस पर लोड है तो आपका पेपर सबमिट हो जाए। अगर आपने पेपर सबमिट ना किया तो आपका इंस्टीट्यूट पेपर फेल हो जाएगा। जब आप ये सबमिट करवा देंगे, ठीक है, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, वो अपने इंस्टीट्यूट को भेज दें, एक आपके पास भी प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके 15 डेज के अंदर अंदर आपको एक IG2 की एक असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी होती है। उसमें बेसिकली क्या होता है, एक आरए होती है, रिस्क असेसमेंट होती है। आप कोई भी इंडस्ट्री चूज करें, कोई भी फैक्ट्री चूज करें, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट चूज करें, ये आपके ऊपर है। उसको आप चूज करेंगे, उसके ऊपर एक आप अपना, मतलब बेसिकली होना तो ये होता है कि आप उसमें जाएंगे, उसको विजिट करेंगे, ठीक है। वहाँ पे जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। उसकी फिर एक आरए बनाएंगे, उसमें एक डेट पीरियड होगा, ये आपको फर्दर बता दिया जाएगा। ये बेसिकली कहते हैं निबोश का प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट सबमिट करवाने के लिए आपको विद इन 15 डेज आपको अपने इंस्टीट्यूट में बताना पड़ता है, ठीक है। फिर आप वो उनको वो प्रोजेक्ट भेज देते हैं। वो जब भेज देते हैं तो वो उसको आगे सबमिट करवा देंगे। वो आपको निबोश को नहीं, अपने इंस्टीट्यूट को भेजना होता है। इसके बाद क्या होगा कि विद, मतलब इन्हीं 15 डेज के दौरान आपको आपके इंस्टीट्यूट से कॉल आएगी कि आपका एक इंटरव्यू होगा। इस इंटरव्यू, ये इतना हार्ड इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि ये आपके जो निबोश का इंस्ट्रक्टर हैं वही लेंगे, और कुछ पॉइंट पे ये रिकॉर्ड भी हो सकता है, लेकिन ये आपसे इससे पहले आपसे कंसेंट लिया जाएगा। रिकमेंडेशन यही है कि आप ना दें ये इंटरव्यू, सॉरी रिकॉर्ड ना करवाने दें इसको, तो बेहतर है कि एक, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इसको रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। उसमें आपसे बेसिकली पेपर से रिलेटेड पूछा जाएगा कि आया जो पेपर आपके पास है, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट को जब आप पेपर सबमिट करवा देते हैं वापस आया होता है, तो वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं कि जो सवाल आपने अटेम्प्ट किया कि आपने वो खुद किए हैं कि नहीं किए। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो कि इतना हार्ड नहीं होता, और ये हार्डली 5 to 10 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। उसका एक प्रॉपर उनको फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। आफ्टर दैट आपको तकरीबन 50 डेज के अंदर अंदर एक ईमेल आती है निबोश से कि आप पास हैं या नहीं है। या तो आप पास होंगे या आपको रेफर आ जाएगा, ठीक है। रेफर के केस में क्या होता है कि अक्सर आपको जब रेफर आता है तो आपका जो IG2 की जो असाइनमेंट होती है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, फिर वो आपको
इंस्टीट्यूट को कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। वो आपको बताते हैं कि जी आपकी ये आ रही है, इसमें ये गलती है, वो आपको पूरा एक सिनेरियो बता देंगे, यार ये मिस्टेक्स हैं, आप उसको करेक्ट करके दोबारा जमा करवा सकते हैं, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को। लेकिन अगर आपका पेपर फेल आ जाता है तो उसमें फिर आपके पेपर के आगे फेल लिखा होगा और प्रोजेक्ट के आगे पास लिखा होगा। उस केस में क्या होगा, आपको दोबारा से नेबोश का पेपर जो आता है, हर मंथली हो रहा होता है, उसमें दोबारा से आपको फीस सबमिट करवानी पड़ेगी और दोबारा से वो पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। और जो फीसेस मैंने मेंशन किए हैं वो हो सकता है कि जब आप कोर्स करें तो चेंज हुई हो, क्योंकि ये पाउंड्स में इसकी फ़ीस सबमिट होती है टेस्ट की। बाकी कुछ फ़ीस जो है वो इंस्टीट्यूट की होती है, और इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप ये कर लें तो मैं आपके लिए फ़ायदा होगा। और अगर कोई डाउट्स हैं तो आप वीडियो के कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर देम। और ये जो मैंने सारा प्रोसीजर बताया, ये बेसिकली पाकिस्तान में हूँ तो मैं पाकिस्तान से रिलेटेड बताया है। और अगर कोई ऐसे मेंबर्स जो हैं या जो कि किसी और कंट्री में हैं तो उनकी कंट्री में भी इसी तरह इंस्टीट्यूट्स होंगे। बेसिक जो प्रोसीजर है वो इसी टाइप का होता है सारा।